गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरण्य कांड में भगवान राम और भक्त शबरी के मिलने का वर्णन किया है। यह मात्र एक भेंट नहीं बल्कि भक्ति और श्रद्धा की पराकाष्ठा है। वनवास के दौरान जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब वे दंडक वन में मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे, जहां एक वृद्ध भक्त शबरी वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह अपने गुरु मतंग ऋषि के अनुसार भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी। मतंग ऋषि ने शबरी को यह आशीर्वाद दिया था कि एक दिन स्वयं पर ब्रह्म श्री राम उनसे मिलने आएंगे और उनके हाथों के फल ग्रहण करेंगे। शबरी कोई ज्ञानी या तपस्विनी नहीं थी, वह एक वनवासी, एक अछूत माने जाने वाली जाति की महिला थी, पर उसका हृदय वह तो प्रभु के लिए ही शुद्धतम प्रेम से भरा था। शबरी वृद्धावस्था के कारण अशक्त हो चुकी थी, परंतु वह प्रतिदिन झाड़ू लगाती, रास्ते में फूल बिछाती और हर रोज सोचती शायद आज प्रभु आ जाएं। वह मीठे बेर तोड़कर रखती और हर बेर को चख कर देखती थी ताकि कोई भी खट्टा या कड़वा बेर प्रभु के मुख में ना आ जाए। उनकी यह निस्वार्थ भक्ति और गुरु के वचनों पर विश्वास ही था जिसने उन्हें वर्षों तक प्रतीक्षा करने की शक्ति दी। और एक दिन जब भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ शबरी की कुटिया पर पहुंचे तो शबरी की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। शबरी ने अति उत्साह और प्रेम से भगवान राम का स्वागत किया। उन्होंने उन्हें श्रद्धा पूर्वक बैठने को कहा और अपने हाथों से तोड़े गए चखे हुए मीठे बेर प्रभु के सामने प्रस्तुत किए। भगवान राम ने शबरी के प्रेम और भक्ति को देखा। उन्होंने बिना किसी संकोच या विचार के उनके जूठे बेरों को अत्यंत प्रेम से खाया। लक्ष्मण को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु भगवान राम ने उन्हें बताया कि उनके लिए भक्ति का भाव सबसे महत्वपूर्ण है और शबरी की भक्ति में कोई मैल नहीं। शबरी सोच रही थी कहीं उसकी भक्ति में कोई कमी तो नहीं रह गई। इस पर भगवान राम ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने भक्ति के 9 प्रकार बताए और समझाया कि सच्चा भक्त बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है। यह उपदेश शबरी के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। नवदा भक्ति का अर्थ है 9 प्रकार की भक्ति। भक्ति का पहला प्रकार है श्रवण, मतलब भगवान के गुण, लीलाओं और कथाओं को सुनना। दूसरा है कीर्तन, भगवान का नाम, गुण और लीलाओं का कीर्तन करना। तीसरा स्मरण, मतलब भगवान को निरंतर याद करना, उनका ध्यान करना। चौथा पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना। पांचवा अर्चन, भगवान की मूर्ति या प्रतीक की पूजा करना। वंदन, भगवान को प्रणाम करना, उनका आदर करना। दास्य, भगवान का सेवक बनकर उनकी सेवा करना। सख्य, भगवान को मित्र मानकर उनसे मित्रता करना। और आखिरी आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना, उनका होकर रहना। श्री राम बोले, हे देवी, तुम में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, इसलिए जो गति ऋषियों को भी दुर्लभ है वही आज तुमने अपने लिए सुरक्षित कर ली है। श्री राम उनसे ये भी पूछते हैं कि क्या उन्हें माता सीता के बारे में कोई जानकारी है। इस पर शबरी कहती हैं, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, आप सब जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछते हैं। इसके बाद शबरी प्रभु के चरण कमलों पर अपना सिर रख देती है। शबरी ने अपने जीवन को सार्थक पाया और अंत में भगवान राम की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। शबरी और श्री राम का ये मिलन हमें सिखाता है कि भक्ति किसी जाति, वर्ण या उम्र की मोहताज नहीं होती। यह केवल हृदय के भावों पर आधारित होती है।